अरे कोई ऐसे यज्ञ हो खुलकर दिल खोलकर साथ दिल खोलकर आगे बढ़ो कि हमारे सनातन का प्रचार हो रहा है। अरे तुम घर घर जाकर नहीं सनातन का प्रचार कर सकते। राम भगवान, कृष्ण भगवान, माँ भगवती का, भगवान शंकर का तुम प्रचार नहीं कर सकते, तो जो उनकी कथा सुनाने वाले हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, माँ भगवती, भोलेनाथ का प्रचार करने वाले संत महापुरुष हैं, उनके साथ मिलकर चलो। उनकी टांगे मत खींचो पागलो, उनकी टांगे मत खींचो पागलो। अभी बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें, मेरी बात याद रखना। व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ, ये बात सुनते आ रही है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है बात करना, बात सुनना, लेकिन उसका भुगतान जब करना पड़ेगा तो तुम्हारी रक्षा के लिए कोई देवी देवता, कोई अवतार नहीं पहुंचेगा। तड़पोगे, चलाओ। इसलिए अब भी समय है, यही समय है, सही समय है। सुधरो, जागो, चेतो, पकड़ो ध्वजा सनातन की हाथ में, घर घर में अलख जगाओ, गीता का पाठ घर घर में चलाओ, गीता का पाठ घर घर में चलाओ। महाचंडी का पाठ हर गांव में होना चाहिए, हर शहर में ये यज्ञ होना चाहिए। देवी भागवत की कथा हर शहर, हर गांव में होनी चाहिए। भागवत महापुराण की कथा, भगवान कृष्ण की राम कथा, हर गांव, हर शहर में होनी चाहिए। इससे जागृति तुम्हें प्राप्त होगी, तुम्हें जागृति मिलेगी। जागना पड़ेगा। तामसिक भोजन ग्रहण करता है, उसका त्याग कर, क्योंकि अब जाने की बारी है, खाने की बारी नहीं। बहुत खा लिया तुमने, बचपन में भी बहुत खा लिया, जवानी में भी बहुत खा लिया तुमने। अब प्रायश्चित कर इस मुख से भगवान का नाम। जीवा तो तब लग भली, जब 3 समय का पूजन, ध्यान, जो 3 समय गायत्री मंत्र का जाप करता है, जहाँ अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है, जब गुरु मंत्र का जाप करता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता, उसको पंडित कहा जाता। जो एक टाइम भी पूजन नहीं करता, ब्राह्मण के घर में उसका जन्म तो हुआ है, लेकिन वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है, जन्म से चाहे वो ब्राह्मण है। और हमारे शास्त्र ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो कर्म से ब्राह्मण है। ब्रह्म जायते ही ब्राह्मणः, जन्म जायते कृष्ण। जो अपने नित्य कर्म पूजा पाठ के द्वारा उस ब्रह्म की उपासना करके उस ब्रह्म को जान लेता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसको पंडित कहते हैं। और यदि ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर पान, सुपारी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मीट, मुर्गा, अंडा, मछली आदि का सेवन करता है, तो वो फिर एक शूद्र से भी नीच है। उसने तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर ही गवाया। वो एक जीवंत मृतक के समान है। 12:30 आखते हैं कि जिंदा के मुर्दे दे तुम ले। डोगरी भी आती थोड़ी थोड़ी। वाला समय बहुत खराब है। हिंदुओं को खत्म करने के लिए कोई बाहर धर्म वाला नहीं आएगा, कोई बाहर पंथ वाला नहीं आएगा। हिंदू ही हिंदू को खत्म करता रहेगा। इसलिए जाग जाओ, चेत जाओ, हमारी चेतावनी है तुम्हें, एक हो जाओ। तुम्हारे धर्म के ऊपर, तुम्हारे संतों के ऊपर, तुम्हारे देवी देवताओं के ऊपर, तुम्हारे मंदिरों के ऊपर कितनी फिल्में बनती जा रही है। एक बार भी बोला तुमने? क्या गरजे तुम? अरे हमारे सनातन के ऊपर कितने बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, कितना कुछ बोला जा रहा है। क्या बोल रहे हैं?
हम पहले सोचते थे कि हिंदू सोया नहीं है, जागा हुआ है, तभी राम मंदिर का निर्माण हो गया है। हम पहले सोचते थे, तभी तो राम मंदिर बन रहा है और बन गया। बनारस कितना सुंदर सज गया, लेकिन अब हमें लगता है कि गुलामी का समय दूर नहीं है। अपने ही देश में तुम यदि स्वतंत्र रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा। अरे एकजुट का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो हमारी बात। बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर हम आपके आगे अपना सुझाव रखते हैं। एकजुट होने का मतलब क्या है? ये महाचंडी यज्ञ की देवी भागवत कथा किसी दूसरे धर्म की नहीं, ये सनातन धर्म की हो रही है। किसकी हो रही है? हेलो, सनातन धर्म।